एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है उसका टू लेकर आए हैं, पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉर्ड। आपको कॉर्ड का प्लूरल फॉर्म बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में कॉर्ड, बी नंबर में कॉर्ड्स, सी नंबर में कॉर्ड एंड डी नंबर में नन। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो कॉर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो जो कॉर्ड का प्लूरल फॉर्म होगा वो सी नंबर होगा, यानी कॉर्ड ही होता है, जैसे सीप, ठीक, कॉर्ड, ऑफस्प्रिंग, ठीक ना। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल फॉर्म सेम टू सेम वही हो जाता है जो सिंगुलर में होता है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विच पार्ट है ये एरर, यानी ये एरर से है। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। एंड आपके 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ऑर्डर हैज बीन इशूड, ऑर्डर हैज बीन इशूड। फर्स्ट ऑप्शन ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, ठीक। एंड सेकेंड में हो गया फॉर द ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। एंड डी में है नॉन ऑफ दीज, यानी नो एरर। एंड बताना है आपको किस पार्ट में एरर है। तो जिस पार्ट में एरर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर में आपका एरर है, ठीक। यहां पर ऑर्डर के जगह पर आपको ORDER ऑर्डर्स होगा। ऑर्डर्स यानी आदेश होता है, ठीक। तो ऑर्डर्स हैव बीन, ऑर्डर्स हैव बीन होगा, ठीक। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि ऑर्डर नहीं होता है, किसी को आदेश देना ऑर्डर्स कहलाता है, ठीक। ऑफिशियली आदेश देना क्या कहलाता है, ऑर्डर्स कहलाता है। इसलिए आपका सेकंड का ए नंबर में आपका एरर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स है बताना है कि इसमें से कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट है। ए डैश ऑफ लैंग्वेज, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। कोड ऑफ लैंग्वेज होगा, या बोर्ड ऑफ लैंग्वेज होगा, सेंचुरी ऑफ लैंग्वेज होगा, या ए फैमिली ऑफ लैंग्वेज होगा। सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ए फैमिली ऑफ लैंग्वेज होता है। कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा ए फैमिली ऑफ लैंग्वेज। आप इसे नोट कर लीजिए, ए फैमिली ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में है सिनोनिम्स ऑफ एबैक। आपको एबैक का सिनोनिम्स बताना है कि सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक। सो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रिलैक्स, सेकंड में है सॉर्डन, थर्ड में है कंटेंडेंट एंड फोर्थ में है प्लीजेंट। आपको बताना है कि ये फोर का यानी एबैक का जो सिनोनिम्स होगा वो कौन सा होगा। जो फोर्थ का सिनोनिम्स होगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग रखने वाला, सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग, हैविंग सेम मीनिंग, हैविंग सेम मीनिंग, ठीक। हैविंग सेम मीनिंग्स हो जाएगा। और एबैक यानी होता है सडन, एबैक यानी सडन होता है, यानी अचानक या आश्चर्यजनक से, ठीक। और सडन का भी अर्थ होता है अचानक या एक पे एक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एबैक यानी आश्चर्यचकित या सडन, टेकन बाय सरप्राइज, ठीक। और सिनोनिम्स हो जाएगा शॉक्ड, सडन या एट रैंडम। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा रिलैक्स एंड कंटेंडेंट, यानी कंटेंडेंट यानी बिना कोई चिंता के, यानी विथआउट एनी टेंशन। आप इसे नोट कर लीजिए, यानी उसको कोई फिक्र नहीं है कि एग्जाम कब है या कब नहीं है, तो उसी को कंटेंडेंट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर में एंटोनिम्स बताना है किसका, इमेजिनरी का, ठीक। एंटोनिम्स ऑफ इमेजिनरी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बोगस, सेकंड में है स्नाइड, थर्ड में है एज्यूम्ड एंड फोर्थ में है रियल। आपको बताना है कि जो इमेजिनरी है इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द कौन सा होगा, हैविंग अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स का अर्थ होता है हैविंग अपोजिट, अपोजिट मीनिंग।
हैविंग अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम्स कहलाता है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ए बी या सी, ए बी सी और डी में से। ठीक, तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द, वो आपका डी नंबर हो जाएगा। फिफ्थ का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी इमेजिनरी यानी होता है, इमेजिनरी यानी होता है काल्पनिक, और सिनोनिम्स हो जाएगा बोगस, यानी बोगस यानी वो भी होता है काल्पनिक, स्नाइड यानी काल्पनिक, एज्यूम्ड यानी काल्पनिक, और रियल यानी वास्तविक होता है। ठीक, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, और ये इनका ये तीनों का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन कर लीजिए, या कहीं नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट है हीट द बुल्स आई। हीट द बुल्स आई, इसका अर्थ बताना है आपको 6 नंबर में। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है समथिंग दैट इज वेरी इजी, वह चीज जो बहुत आसान है। सेकंड नंबर में है टू इजेक्ट पॉइंट। थर्ड नंबर में है विथ ऑटमोस्ट एफर्ट, यानी पूरी कोशिश से के साथ है। ठीक, एंड फोर्थ नंबर में है टू रिटायर्ड। आपको बताना है कि टू हिट द बुल्स आई का अर्थ क्या होगा। एंड सिक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। टू हिट द बुल्स आई का अर्थ होता है, हिट द बुल्स आई का अर्थ होता है टू इजेक्ट पॉइंट, यानी एकदम सटीक निशाने पर। ठीक, इस तरह से आप रिलेट करके इसके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर में इंप्रूव द अंडरलाइन सेंटेंस है। आपको अंडरलाइन सेंटेंस ये है। ठीक, particularly every parts of banana tree is used by man। आपको बताना है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना है कि एक एवरी पार्ट के जगह पर आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ईच पार्ट, सेकंड में है एनी पार्ट, थर्ड में है मोस्ट पार्ट, एंड फोर्थ में है नो इंप्रूवमेंट, यानी कोई उसमें सुधार नहीं होगा। तो जो आपका 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में आपको अरेंजमेंट है, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको जंबल सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को टुकड़ा टुकड़ा करके दिया, इधर उधर लिख दिया है, आपको अरेंज करना है। ठीक, एंड लिटिल आपका ये दिया है कि लिटिल से शुरू होगा, और बताना है आपको पी क्यू आर एस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो जो आपका करेक्ट होगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब कैसे होगा चलिए ये भी देख लेते हैं। लिटिल, लिटिल यानी बहुत कम, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डैट, डैट वहां होता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इससे तो शुरू होगा नहीं। ठीक, स्टूड, स्टूड भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब है, तो लिटिल के बाद वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, लिटिल के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक, बाई ए कलीग हुम ही हैड। ठीक, ये आपका सेंटेंस का लास्ट पार्ट बनेगा। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन एक ही बच रहा है जिसे आर से शुरू होगा। ठीक, तो आर से ये भी है और ये भी है। ठीक, लिटिल डिड ही रियलाइज। नेक्स्ट देखेंगे, यानी आपका लिटिल के बाद यहां पर आपका डिड ही रियलाइज, ही रियलाइज। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसको काट देते हैं। अब देखेंगे कि कौन सा इसमें होता है। लिटिल डिड ही रियलाइज डैट, उसने महसूस किया या उसे रियलाइज हुआ कि ही हैड बीन लेट डाउन, ही हैड बीन लेट डाउन, इसलिए आर के बाद पी आएगा, और आर के बाद पी किसी भी नहीं है, तो इसलिए ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर। 9th नंबर में है ए प्लेस इन विच बी आर केप्ट, वैसा जगह जहां बीज को यानी मधुमक्खी को रखा जाता है। ठीक, उसे कॉर्पस कहते हैं, हाइव कहते हैं, एवरी कहते हैं, या एपेरी कहते हैं। आपको बताना है कि जो 9th का करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी और डी में से। सो 9th का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, उसे एपेरी कहते हैं। ये मैनमेड चीज होता है, हाइव ये नेचुरल चीज है। ठीक, जो मधुमक्खी खुद बनाती है,
और ये जो है ये मैनमेड है, जिसे मधुमक्खी जो पालता है ना, जो मधुमक्खी को प्रोडक्शन करता है, तो वो एपरी नामक एक चीज होता है जिसमें मधुमक्खी को वो रिप्रोडक्शन कराता है या पालता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर में है हिज मैथमेटिक से डैश पुअर। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, कौन सा वर्ब होगा, इज होगा, हैज होगा, आर होगा या एम होगा। जो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। हिज मैथमेटिक्स यानी किसी के, जब मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट के पहले हिज हर लग जाए तो वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 10th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, सो थैंक यू।